लीजिए इसमें दोस्तों नागौर बनाम बीकानेर के बीच मैच शुरू होता हुआ। नागौर की कप्तान ने टॉस जीता और चॉइस कोर्ट रखा, इसलिए पहली रेड इसमें बीकानेर की ओर से 12 नंबर जर्सी में दाएं कॉर्नर पे आगे बढ़ते हुए पॉइंट की तलाश, लेकिन सेफ रेड क्योंकि पहला ही रेड, इसलिए किसी प्रकार का जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं। तेजस्वी जी गहलोत इस समय पहुंच चुके हैं प्रेसिडेंट कबड्डी संघ राजस्थान की ओर से, और यहां टच पॉइंट का प्रयास किया है नागौर ने। देखते हैं सफल होती है कि नहीं। जी हां, पहला टच पॉइंट इस समय नागौर के नगीने में। 1-0 से इस वक्त बढ़त बनाता हुआ पहला मैच आज दिन का विलंब से शुरू हुआ, क्योंकि प्रातःकाल इस बारिश ने दस्तक दी, इसलिए दोपहर के बाद इस समय ये पहला मैच शुरू होता हुआ। बीकानेर एक बार फिर से सेफ बगैर किसी अंक के। नागौर इस वक्त रेड के ऊपर 70वीं राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2023 जो कि कल यहाँ इसका श्री गणेश, और यहाँ कॉर्नर पे टैकल करने की कोशिश मगर टच पॉइंट गंवाता हुआ एक बार फिर से बीकानेर 2-0 से आगे इस वक्त नागौर। जबकि इधर से दो डाई रेड होगा, क्योंकि तीसरा रेड है। जब दो रेड खाली हो तो तीसरी रेड पे हर हाल में पॉइंट अर्जित करना पड़ता है। बोनस का कमाल का प्रयास किया है, देखते हैं आखिर कितनी सफल रहती हैं, इंतज़ार करना होगा। और यहाँ शानदार कॉर्नर के ऊपर थाई होल्ड, और इस तरीके से बोनस ज़रूर अर्जित किया लेकिन एक पॉइंट गंवाया। कुल मिलाकर खाता खोलने में कामयाब, देर से ही सही। इस कबड्डी प्रांगण में प्रतियोगिता के दूसरे 3-1 के स्कोर में इस वक्त नागौर आगे बढ़ता हुआ। वसुंधरा अभी तक रेड पे नहीं आई, लेकिन लगातार यहाँ देखिए पॉइंट बटोरने में कामयाब नागौर। 4-1 से आगे इस वक्त आप मंच पर बता रहे 4 नंबर जर्सी में बीकानेर। पॉइंट की तलाश होगी। शुरुआती समय में थोड़ा सा दबाव बनाने में कामयाब, कॉर्नर के ऊपर गलती की है इस वक्त 6 नंबर ने 4 नंबर के सामने, और बोनस के साथ यानी कुल मिलाकर 2 पॉइंट तो वापस मैच में दिखाई देता हुआ। इस समय शुरुआती समय में थोड़ा सा पिछड़ रहा था। 4-3 का स्कोर इस वक्त। 4 के डिफेंस में नागौर 9 नंबर जर्सी में कॉर्नर के ऊपर अच्छा प्रयास, और यहाँ एक बार फिर से वही गलती पुनरावृत्ति दोहराता हुआ बीकानेर। नागौर 5वां अंक अर्जित करने में कामयाब। जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। टॉस जीतकर अच्छी शुरुआत नागौर की, और उसके बाद बढ़त बनाता हुआ 2 अंक की लीड पे है इस वक्त। और बोनस का प्रयास लेकिन क्लियर नहीं, इस एंगल से जैसा देखने को मिला। मजबूत डिफेंस इस वक्त नागौर। वसुंधरा मध्यांतर में अभी साथी खिलाड़ियों के ऊपर ही भरोसा जताया है वसुंधरा, जो कि टीम की कप्तान अच्छी खिलाड़ी हैं नागौर जिले की ओर से। ग्रामीण ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, हालांकि अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं जीत पाए नागौर, लेकिन वसुंधरा का प्रदर्शन लाजवाब था। और यहाँ फिर से प्रयास सुपर टैकल में 3 का डिफेंस से थोड़ा सा संकट में ज़रूर है। गलतियों से बचना चाहेगा, क्योंकि सुपर टैकल में यदि कैच करते हैं तो फिर कहीं 2 पॉइंट गंवाने ना पड़ जाए। परिवर्तन के तौर पे इस वक्त बीकानेर की ओर से 2 नंबर जर्सी में 5-3 का स्कोर। बाएं कॉर्नर पे बोनस का प्रयास, लेकिन एक बार फिर से क्लियर नहीं। बिल्कुल वसुंधरा पहली बार, ये वसुंधरा का पहला रेड है इस मुकाबले में, और यहाँ कैच किया है, अब छोड़ने वाला नहीं। सुपर टैकल में फंस गई, पहला ही रेड वसुंधरा का। सुपर टैकल से 2 पॉइंट अर्जित करता हुआ स्कोर लेवल करने में कामयाब इस वक्त बीकानेर। 5-5 स्कोर देखे लेवल, और वसुंधरा ने सोचा नहीं था कि सुपर टैकल में इस प्रकार से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि काफ़ी खेल बाकी है अभी, और यहाँ पहली बार बढ़त बनाता हुआ बीकानेर नागौर के ऊपर। 6 बीकानेर, जबकि नागौर 5। डिफेंस देखिए मजबूत दिखाई देता हुआ इस समय 5 के डिफेंस में नजर आने लगा है। और सुपर टैकल संजीवनी का कार्य करता हुआ ठीक सामने मंचा सेना आप देख सकते हैं। सफेद कोट में तेजस्वी सिंह जी गहलोत, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्रेसिडेंट कबड्डी संघ राजस्थान। और यहाँ बोनस का प्रयास किया, एक बार फिर से ऊंचा लंबा कद हाइट का फायदा उठाने की कोशिश।
अच्छा वापसी किया है और मनोबल इसमें बढ़ता हुआ बीकानेर का दिखाई दे रहा है। क्या बोनस होगा? जी हाँ, बोनस लेने में कामयाब। इस प्रकार से बढ़त अब 2 अंकों की हो चुकी है। खिली हुई धूप, आसमान में बादल जरूर हैं लेकिन फिलहाल बारिश की संभावना नहीं। यहाँ कड़ा मुकाबला इस समय जूझू खेल आगे बढ़ेगा, रोमांच उतना ही बढ़ता दिखाई देगा। 4 के डिफेंस में एक सेल्फ आउट खिलाड़ी और यहाँ 1 पॉइंट टच के रूप में गंवाए। कुल मिलाकर 2 पॉइंट के साथ है स्कोर लेवल करने में कामयाब नागौर। 7-7 स्कोर इस वक्त, जबकि 7 के डिफेंस में नागौर। वसुंधरा वापस कोर्ट पे लौट चुके हैं लेकिन यहाँ कहानी दोहराई। कॉर्नर के ऊपर दूसरी बार ये गलती की है 6 नंबर की दीपिका ने और इस तरीके से अब स्कोर बढ़ता हुआ 8 जा पहुँचा। 1 अंक की बढ़त बनाने फिर से कामयाब। सुपर टेकल में ही दूसरा रेड लेकर चली है वसुंधरा। देखते हैं और यहाँ कैच करने की कोशिश, लेकिन ये बड़ी रेड 2 पॉइंट बटोर कर जो पिछले सुपर टेकल में गलती की थी उसमें सुधार करते हुए वापसी की है। अब एक बार फिर से नागौर बढ़त पे 1 अंक की। नागौर 9 जबकि बीकानेर 8। अंतिम बाली का कोशिश होगी पॉइंट अर्जित करने की, क्योंकि इकलौती रेडर का सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए जोखिम के लिए जाना चाहिए। कम से कम बोनस का प्रयास करना चाहिए बोनस तक पहुंचते हुए, और अब पॉइंट का प्रयास करना चाहिए। दाएं हाथ से आगे बढ़ाते हुए लॉबी में गई हैं और बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया। कुल मिलाकर 2 अंक, 8 नंबर को बाहर भेजा। यानी एक बार फिर से बढ़त पे बीकानेर 2.5 अंकों में पहुंचता हुआ 10। 70वीं राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता इस समय गुलाबी नगरी जयपुर में आयोजित सुपर टेकल से पॉइंट अर्जित करने में कामयाब। स्कोर एक बार फिर लेवल 10-10। दोनों ही टीमें 2.5 अंकों में हैं। बेहद रोमांचक मैच है और ऊँट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल, क्योंकि पहले आपका खेल इस वक्त 7 मिनट का और इसमें दोनों पलड़े बराबर। और यहाँ दीपिका को फिर से छू लिया कॉर्नर के ऊपर। दीपिका लगातार गलतियाँ दोहरा रही हैं, बार बार वही पुनरावृत्ति, तो ऐसी गलतियों से बचना होगा। कोर्ट नंबर 2 पर जगला में सीकर वर्सेस सुपर टेकल में कंटिन्यू बीकानेर। यहाँ बड़ी रेड हो सकती, कॉर्नर पे छू लिया और 1 पॉइंट के ही सहारे एक बार फिर स्कोर लेवल 11 ईच। अलवर वर्सेस राजसमंद के मध्य खेला जाएगा। खिली हुई धूप, सुहाना मौसम फर्स्ट कोर्ट टीम और राजसमंद। गुलाबी नगरी इस समय कबड्डी के रंग में नजर आता हुआ। 7 के डिफेंस में नागौर। इस समय दोनों पलड़े बराबर, 11-11 तराजू की तरह मैच तुलावा। तराजू बंटवारा कर देती है और यहाँ पे पुश करने की कोशिश की है, रोकने में भी कामयाब। और इस तरीके से नागौर एक बार फिर से बढ़त बनाता हुआ 1 अंक की ऑल आउट किया है और यहाँ बढ़त अब जाकर 3 अंकों की नागौर के पास। 14 स्कोर बढ़ता हुआ पहली बार ऑल आउट करने में कामयाब नागौर। बीकानेर को करीब 8 मिनट के खेल में बोनस अर्जित करने में कामयाब नागौर। बढ़त अब 4 अंकों की। 4 नंबर जर्सी में ही चली है। वसुंधरा ने 2 रेड लगाई, पहली रेड पे 2 पॉइंट गंवाए थे, दूसरी पे 2 अर्जित किया और यहाँ शानदार ब्लॉक किया सामने से। उस चट्टान को भेद नहीं पाया बीकानेर। उतना ही बेहतरीन डिफेंस। एकता चाहिए और जो तालमेल यदि आपका बेहतर है तो आपका खेल भी उतना ही मजबूत दिखाई देगा। लक्ष्य तक पहुंचते हुए 1 पॉइंट के साथ स्कोर में वृद्धि। लगातार बढ़त बनाना तेजी से शुरू कर दिया नागौर ने। कॉर्नर के ऊपर बोनस का प्रयास किया लेकिन कैच करने में कामयाब। रेडर को बाहर ही जाना होगा, क्लियर नहीं था बोनस, इसलिए बोनस से वंचित। ये पॉइंट बड़ी देर के बाद आया और वसुंधरा लीजिए मैच में कुल तीसरा रेड इनका ही। पहले 2 रेड सुपर टेकल में लगाई, जहां पहली रेड से 2 अंक गंवाए तो दूसरी रेड से 2 अंक जीत किए। और यहाँ तीसरी रेड पे देखते हैं आखिर कहानी क्या रहती है। एक बार फिर से लक्ष्य तक पहुंचते हुए वसुंधरा। पॉइंट नागौर के नगीने में 6 अंक की मजबूत लीड इस वक्त। करीब 9.25 मिनट का खेल और उसमें नागौर मजबूत। टॉस जीतकर अच्छी शुरुआत और कॉर्नर पे दीपिका को फिर से देखिए किस अंदाज से पाँव से छू लिया, सोचा नहीं था और ये कॉर्नर कमज़ोर दिखाई दे रहा, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश बीकानेर के द्वारा। अब सिर्फ 5 अंक की बढ़त है नागौर के पास और यहाँ शानदार टैकल किया है इस समय। 1 पॉइंट फिर से मिलेगा बीकानेर को। बढ़त को कम करने की कोशिश
बीकानेर 14 नागौर 18। अब 5 का डिफेंस मोतिया सो महंगे हमारे अतिथि और छूने की अतिथि कोशिश सम्मान की, के लिए मैं लेकिन नहीं, हमारे सेफ। अध्यक्ष महोदय श्री तेजस्वी सिंह जी गहलोत साहब वसुंधरा चले हैं एक बार फिर। और सचिव नरेंद्र चौथा सिंह रन, सोमरवाल सर से अनुरोध 3 रन से 3 पॉइंटर जीत के, और यहाँ पे लक्ष्य तक पहुंचते हुए ब्लॉक तो तोड़ते हुए पहुंचे। 1 से 2 पॉइंट होने चाहिए। कुलदीप जी दलाल प्रतीक्षा निर्णय की 2 अंक का इशारा इसी बीच। इनके साथ मंचस्थ 20 है पहुंचता हुआ राजेश स्कोर। नागवाल, हमारे स्टार और जाने माने 10 पॉइंट का दावा किया, लेकिन रेड लॉबी में चला गया आउट। इसी के साथ रफ्तार कहीं ना कहीं तेज थी और नियंत्रण नहीं रख पाई। इस प्रकार एक तोहफे के रूप में अंक गंवाता हुआ, बोनस के रूप में सबसे पहले मैं अंक गंवाया। स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा कुलदीप जी दलाल साहब। दलाल साहब का नागौर पप्पू पगड़ी वाले एक बार फिर 9 नंबर जर्सी में साफा वीआईपीज का सम्मान स्वागत किया जा रहा है। हरियाणा कबड्डी संघ के अध्यक्ष नरवाल जी पहुंचे हैं और दुनिया के यहाँ प्रयास किया है लक्ष्य तक पहुंचने का। 2 पॉइंट बड़ी रेड एक बार फिर से नागौर के द्वारा। ये साफा आज जयपुर के 22 स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 22। अंदर शोभायमान कर रहा है हम सब। 7 अंकों की मजबूत बढ़त, और यहाँ लीजिए क्या कमाल का टच पॉइंट। 5 नंबर को बाहर भेजने में कामयाब बीकानेर। ये खेल है, ये कौशल है, ये टैलेंट है। भिन्न भिन्न तरीके से पॉइंट अर्जित किए जाते हैं और वो यहाँ बीकानेर ने दिखाया है कुछ हद तक है। हालांकि मैच में पीछे भी 6 अंक। 3 का डिफेंस यानी सुपर टेकल में फिर से वसुंधरा। ये सुपर टेकल में उनका तीसरा रन है। देखते हैं आखिर कितना फ़ायदा उठा पाती हैं। सेफ ही वापस समझना मुनाफिम समझा, क्योंकि समय की नज़ाकत ज़्यादा नहीं थी। ब्लॉक करने की कोशिश की है और पुश भी किया, इसलिए साइड लाइन से बाहर नहीं भेज पाए। लॉबी के सहारे पहुंच गई बीकानेर इस समय लक्ष्य तक। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 18। वसुंधरा फिर से रेड पे और वापस मैच में देखिए अब सिर्फ 4 अंक पीछे है। जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम। पिछड़ने के बाद अच्छी वापसी। हालांकि नागौर ने अच्छी शुरुआत की थी और कई दफ़ा स्कोर लेवल था। पहले 5-5, फिर 7-7, फिर उसके बाद 10-10 और 11-11 तक स्कोर लेवल था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ऑल आउट किया नागौर ने बीकानेर को बढ़त बताना शुरू कर दिया था। बीकानेर 6 नंबर में 4 का डिफेंस, 4 और 5 का कठिन डिफेंस माना जाता है। देखते हैं इस डिफेंस का कितना फ़ायदा उठा पाता है बीकानेर। लेकिन जोखिम से बचने की कोशिश। इसी के साथ टाइम आउट बीकानेर का। पहला टाइम आउट इस समय बीकानेर की ओर से। इस समय कोच के द्वारा हिदायत टिप्स दिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से आगे का खेल दिखाना है। जो गलतियां रही हैं उसमें सुधार करना चाहेगा, स्वागत की इस कड़ी क्योंकि में कोच निश्चित रूप से सुधार चाहेंगे अपनी टीम में। आपका स्वागत करेंगे। पुनः टाइम आउट के बाद खेल शुरू होता हुआ वसुंधरा ही रेड की बागडोर पे। वसुंधरा की सरकार है इस समय नागौर में। हालांकि नतीजे भी आने बाकी हैं 3 दिसंबर को। लेकिन कबड्डी की बात करें तो राजस्थान कबड्डी नागौर जिले की जो टीम है वसुंधरा का बोलबाला टच पॉइंट का दावा और बटोर लिया 1 अंक। ये है वसुंधरा। वसुंधरा की जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम। बेहतरीन खिलाड़ी, उतनी बेहतरीन कप्तान, और यहाँ अच्छा काटते हुए, अरे वाह भाई वाह, बहादुर पॉइंट अर्जित किया है। स्वागत करेंगे विष्णुजी शर्मा। 5 अंक की बढ़त नागौर के पास। लेकिन बीकानेर भी वापसी के लिए संघर्ष करता हुआ छलांग लगाते हुए एक बार फिर वसुंधरा सफलता के साथ लक्ष्मण रेखा पार नागौर पहुंच गई। और यहाँ शायद हाफ टाइम मध्यांतर का समय। और लीजिए दूसरे आपका खेल शुरू इसी के साथ नागौर रेड के ऊपर। टॉस जीता था, चॉइस कोर्ट रखा था नागौर ने, तो यहाँ 4 के डिफेंस में इसमें आगे बढ़ता हुआ 9 नंबर की वो नारबाली का इस समय। और छलांग लगाते हुए क्या कमाल का कैच किया कॉर्नर के ऊपर। वाह, अब छोड़ने वाला नहीं बीकानेर। अच्छी शुरुआत बीकानेर की दूसरे हाफ पे पॉइंट के साथ। शानदार टेकल, सम्मानित करेंगे। एंगल होल्ड कॉर्नर के ऊपर डाई लगाते हुए कैच किया था सही वक्त पे। इधर से भी 4 का डिफेंस है, लेकिन 2 नंबर जर्सी में क्षमा और छलांग लंबी लगाई लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। इधर से भी वही कहानी दोहराई। तो दोनों की दूसरे हाफ में लगभग एक ही प्रकार से शुरुआत। हमारे गुड्डू कैच करते हुए पॉइंट अर्जित किया और वसुंधरा इस समय 4 नंबर में आगे बढ़ते हुए।
और वसुंधरा बहुत बेहतरीन उभरती हुई स्टार नागौर की ओर से कॉर्नर पे, और यहाँ दीवार को तोड़ने की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंच गई वसुंधरा। विष्णु बड़ी रैड इस समय 2 पॉइंट के साथ है घर वापसी वसुंधरा की। 28 स्कोर। अब बढ़त जाकर देखिए 8 अंकों की हो चुकी है। देखते ही देखते मुश्किलें हटने का नाम नहीं ले रही इस समय बीकानेर के लिए, और ये मजबूत ब्लॉक किया इस समय, पुश करते हुए बाहर भी भेजा। ये ताकत रही है नागौर की, बढ़त को और मजबूत करता हुआ, और यहाँ इकलौती डिफेंडर इसलिए ऑल आउट, और ऑल आउट के साथ ही 3 पॉइंट कुल मिलाकर दूसरे हाफ में पहली बार और मैच में दूसरी बार ऑल आउट किया है नागौर ने बीकानेर को। अब स्कोर 32 जा पहुंचा देखते ही देखते, जबकि 20 पे रुका हुआ बीकानेर। 12 अंकों की मजबूत बढ़त, और इस बढ़त को काटना कठिन चुनौती अब बीकानेर के लिए। अग्रेसिव खेल दिखाने की ज़रूरत है, पॉइंट ज़रूर अर्जित किया है, एक एक अंक काफ़ी बहुमूल्य, इसलिए खेल को बेहतर दिखाना होगा। नागौर एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करते हुए टच पॉइंट का प्रयास और बटोर लिया अंक। 33 स्कोर, लगातार वर्धमान, और यदि आप लगभग हर रेड के ऊपर अंक अर्जित करते हैं तो स्कोर आपका बड़ा ही नज़र आता है, और वो यहाँ नागौर का स्कोर दिखाई दे रहा। बोनस अर्जित किया इधर बीकानेर ने, लेकिन 11 अंक पीछे अभी भी मैच में। वापसी चाहेगा, कम से कम 2-3 बड़ी रेड चाहिए, तभी वो मैच में वापस लौट सकता है। मजबूत डिफेंस इस समय 6 का बोनस का प्रयास, और पाँव से पाँव छू लिया, सही वक्त पे पाँव आगे बढ़ाया। नागौर काफ़ी बेहतरीन इसकी किस्म के तरीकों से पॉइंट अर्जित करता है, और यह ब्लॉक करने की कोशिश की है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचता हुआ आसानी के साथ 2 पॉइंट होने चाहिए। जी बिल्कुल। अब बढ़त 10 अंक की 24 पे जा पहुंचा 34 के मुकाबले। बीकानेर फिर से वही तकनीकी, पलक झपकते ही पाँव आगे बढ़ाया। देखते हैं, नहीं, डिस्टेंसिंग थी कहीं ना कहीं पाँव से पाँव के मध्य, और अंपायर की नज़रें बिल्कुल बहुत गिद्ध जैसी दृष्टि, और यहाँ शानदार टेकल इस समय, कमाल का कैच किया इस समय नागौर के नगीने में। ये 35वां हीरा के रूप में इसमें बेशकीमती अंक, और ये बढ़त काफ़ी बहुमूल्य। अब 11 अंक की देखते ही देखते 9 नंबर में एक बार फिर से कॉर्नर के ऊपर, लेकिन एक बार फिर वही पुनरावृत्ति, सेफ ही वापस बगैर किसी अंक के बोनस लेने में कामयाब। हालांकि बढ़त को और मजबूत करता हुआ इस समय मंचासीन, इस समय देखिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड तेजस्वी जी गहलोत, उनके साथ नरवाल साहब हरियाणा कबड्डी संघ के अध्यक्ष, तमाम मंचासीन अतिथिगण, और यहाँ एक बार फिर नागौर 9 नंबर में इस वक्त लगातार रेड लेके आगे बढ़ती हुई बोनस बटोरने में कामयाब। इसी के साथ नागौर ने टाइम आउट लिया है सही वक्त पे। नागौर के कोच और शारीरिक शिक्षक देखे बहुत बेहतरीन सोहन जी गोदारा लगातार दिशा निर्देश इस समय, कोताही नहीं बरतना चाहते किसी भी प्रकार की, पूरी गाइडेंस इस समय, और नागौर उनकी गाइडलाइन का पालन करता है तो बड़ी जीत की ओर अग्रसर होगा। जो गलतियां की हैं छुटपुट, शायद उसी से बचने की कोशिश होगी अब नागौर की, क्योंकि अब शेष जो समय है दूसरे हाफ का, वो यदि सुरक्षित निकाल देता है तो भी जीत लगभग तय है, जबकि बीकानेर की कोशिश होगी थोड़ा आक्रामक खेल दिखाने की। 70वीं राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2023 इस समय पिंक सिटी जयपुर में आयोजित, बगैर किसी अंक के ही कमबैक वसुंधरा, क्योंकि वसुंधरा ने पहले हाफ में ज़्यादा रेड नहीं दिखाई और दूसरे हाफ में भी अभी तक कमी है। और यहाँ कैच कर लिए गए कॉर्नर पे एंगल होल्ड, शानदार तकनीकी, और वसुंधरा को बाहर भेजकर अच्छा कार्य किया, अच्छा निशाना बनाया, जो सबसे मजबूत रेडर मानी जाती हैं नागौर की ओर से। तो बीकानेर वापसी के लिए संघर्ष करता हुआ इस समय, ज़रूर कोशिश होगी वापस लौटने की। और यहाँ शानदार टेकल, अब छोड़ने वाला नहीं नागौर, बढ़त 12 अंकों की अभी भी कायम। खिली हुई धूप, आसमान में बादल ज़रूर, लेकिन यहाँ खतरे के बादल कहीं ना कहीं बीकानेर के ऊपर दिखाई देने लगे हैं।
एक अंक और अर्जित करने में कामयाब। 39-39 पे पहुंचता हुआ बहुत बेहतरीन फॉर्म में नागौर। पहला ही मैच है ये और इस जीत के साथ हौसले भी बुलंद होंगे। कल 2 मैचों में 29 अंकों के अंतर से जीत दर्ज की थी राजस्थान पुलिस ने और जयपुर टीम ने, लेकिन यहाँ बोनस अर्जित करने में कामयाब बीकानेर। 12 अंक की बढ़त अभी भी ज्यों की त्यों। वसुंधरा रेड पे 1 नंबर में। टीम के कप्तान हैं, बेहतरीन कैप्टनसी और यहाँ लक्ष्य तक पहुँच जाएगी। लंबी छलांग लगाई, रोकने का भरपूर प्रयास किया था हालांकि कॉर्नर पे, लेकिन पकड़ मजबूत नहीं, इसलिए मैच के ऊपर भी कमज़ोरी दिखाई देने लगी है बीकानेर की। 40-40 जबकि 27 पे बीकानेर। 13 अंकों की मजबूत लीड और यहाँ पुश करने की कोशिश की। सेफ हैं बिल्कुल डिफेंडर। मजबूत और लगातार मजबूती प्रदान करता हुआ अपने स्कोर को नागौर। बीकानेर के लिए अब मुश्किलें और गहरा गई हैं। सुपर टेकल में 3 का डिफेंस 2 बार इससे पहले ऑल आउट हो चुका है बीकानेर। और यहाँ कॉर्नर के ऊपर बटोरता हुआ पॉइंट नागौर। सफल रेड और इसके साथ ही 42 स्कोर बढ़ता हुआ देखिए। कॉर्नर के ऊपर कैच करने का प्रयास किया, लॉबी में गई है। देखते हैं क्या टच पॉइंट मिलेगा। दीपिका निराश होते हुए। बीकानेर को जरूर 1 पॉइंट मिला और वसुंधरा की मुस्कान यही कह रही थी कि गलती की है दीपिका ने एक बार फिर से। पहले आपने भी 3-4 बार गलतियां दोहराई थी, यहाँ बचने की कोशिश। सुपर टेकल में देखिए ऐसे कितनी देर बचा जा सकता है। कैच करना चाहिए शीशे बनाते हुए, क्योंकि 3 का डिफेंस इतना कमज़ोर नहीं और यहाँ उस डिफेंस को तोड़ते हुए वसुंधरा सफलता के साथ पहुँची हैं। 43 अब 15 अंकों की लीड हो चुकी है। समय ज़्यादा नहीं और समय काफ़ी बहुमूल्य, खासकर बीकानेर के दृष्टिकोण से। तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान। भिलन लोटी गोपियाँ वही अर्जुन और वही बाण। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता और 1 पॉइंट बीकानेर को ज़रूर मिला, लेकिन गुत्सों में अंक अर्जित करने होंगे अब। 4 मिनट से भी कम समय और यहाँ झपट्टा मारा है दाएं कॉर्नर से बाएं कॉर्नर की ओर बढ़ते हुए। दायां हाथ आगे बढ़ाया और टच पॉइंट इस समय सीने के आसपास से। 44-44 दाद देनी होगी बाड़मेर की। और यहाँ पे ये देखिए, अरे वाह, गोते लगाते हुए हवा में चीते की तरह। अभी हार नहीं मानी है और खेल इसी प्रकार का होना चाहिए। अंतिम समय तक पूरा संघर्ष करना चाहिए। हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू। 4 के डिफेंस में बीकानेर 14 अंक पिछड़ा हुआ मैच समाप्ति के करीब इस वक्त और सेकंड नंबर को इस समय छू लिया है शायद। तेजी से आगे बढ़े और वही कहानी दोहराई जो वसुंधरा ने पॉइंट अर्जित किया था। अंतिम 2 मिनट का खेल बाकी। अब जीत की खुशबू आने लगी है नागौर को पहले ही मैच में और यहाँ बाहर चली गई हैं, इसलिए रेड आउट। बाहर से अंदर आने की कोशिश की थी। 46 अब 16 अंकों की मजबूत बढ़त है और इस लीड को काटना नामुमकिन ही नज़र आने लगा है यार। सुपर टेकल भी देखिए 2 का डिफेंस छू लिया है और यहाँ पे टच पॉइंट एक बार फिर से नागौर को। 47 स्कोर बढ़ता हुआ। अंतिम खिलाड़ी है, अंतिम 60 सेकंड का खेल बाकी। जीत लगभग तय है और यहाँ शानदार तरीके से कैच किया है। जी हाँ, रोकने में कामयाब। बोनस जरूर अर्जित किया लेकिन 3 पॉइंट। तीसरी बार ऑल आउट किया मैच में कुल मिलाकर। अर्धशतक 50 कम्स अप। नागौर ये संभवतः अंतिम रेड हो सकता है। 19 अंकों की विशाल बढ़त इस वक्त दीपिका रेड पे। पॉइंट की कोशिश नहीं होगी शायद। जी हाँ, सेफ ही रेड वापस और ये संभवतः अब लास्ट रेड होगा क्योंकि समय यदि कुछ सेकंड बाकी हो तो भी रेड पूरा ही किया जाएगा। 19 अंकों की बढ़त पे है नागौर। खेल समाप्ति के करीब। बोनस अर्जित किया और इसी के साथ लीजिए खेल समाप्त यहाँ पे और 18 अंकों के अंतर से नागौर ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की है। इस समय जहाँ नागौर ने 50 का स्कोर किया वहीं बीकानेर 32 पे पहुँच पाया। खेल भावना का परिचय इस समय। बेस्ट ऑफ लक नागौर फॉर द नेक्स्ट मैच। जैसे अगला मैच शुरू होगा मैं फिर हाजिर होऊंगा। यूँ गया और यूँ आया इस पर।